अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं शेयर करना चाह रही हूँ एक रेमेडी, यानी कि एक बायोटिन लड्डू हम बनाएंगे। जो अगर आप कोई फूड सप्लीमेंट, जो मैं आपको कहती हूँ कि आपकी अगर स्किन और बाल आप ज़बरदस्त करना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, तो रेमेडी तो यूज़ करें, लेकिन आपकी खुराक में भी वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि वक्त के साथ साथ वक्त के साथ से या एज की वजह से या सूरज की वजह से हमारी स्किन में जो नेचुरल हमें ऑयल चाहिए होता है, जो नेचुरल हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पिगमेंटेशन भी हो जाती है, दाने भी बन जाते हैं, डार्क स्पॉट्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे मसले शामिल हो जाते हैं। तो इस जो अब ये बायोटिन लड्डू हम बनाएंगे, ये ना सिर्फ आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि बायोटिन इसके अंदर जो चीज़ें हम शामिल करेंगे उसके अंदर प्रोटीन है, बायोटिन है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत अच्छी है, आपके फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ओवरऑल हेल्थ के लिए इंतहाई मुफीद है। और अगर आप इसको 1 मंथ सिर्फ 1 महीना ही इस्तेमाल करेंगे, जो लड्डू रोज़ हमने सिर्फ एक खाना है, अगर हम रोज़ एक दफ़ा ही खाएंगे, तो आपको रिज़ल्ट 1 मंथ बाद ही नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आपके चेहरे पे आ रहा है, आपके बालों पे आ रहा है, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे आ रहा है। तो इस वजह से इसको मैं सजेस्ट करूँगी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और जो चीज़ें हम डाल रहे हैं वो इंतहाई इजीली अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी। और अगर बहुत कुछ चीज़ें मैंने दराज से मैं वो मंगाई हैं, जो मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ कि दराज से मैं मंगा लेती हूँ, अगर ऑनलाइन मिल जाती हैं वो आसानी के साथ, अगर आप और वो इजीली वैसे आपको मार्केट से मिल जाएंगी। अगर नहीं मिली तो आप दराज से भी मंगवा सकती हैं ऑनलाइन। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं कि आपने ट्राई किया है तो आपने कैसा लगा, आपको आपको फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो चलें हम शुरू करते हैं लड्डू बनाना। इसमें आपने सबसे पहले एक कोई कढ़ाई ले लेनी है और उसको धीमी आंच पे रख लेना है, ठीक है। और उसके अंदर हमने आधा कप बादाम डालने हैं। आप बादाम जो से मर्ज़ी आपके पास अवेलेबल हैं, आप वो वाले बादाम डाल दें। आधा कप, बस कड़वे बादाम नहीं होने चाहिए। उसको हमने उसके अंदर हमने डाल देना है, ठीक हो गया। ये हमने डाल दिया। इसको हल्की आंच पे हमने थोड़ा बहुत हमने इसको भूनना है, हमने सूखा भूनना है, इसके अंदर कोई ऑयल या कुछ नहीं डालना। और फिर इसको एक बाउल में हमने निकाल लेना है। अब जो बादाम है उसके बारे में मेरे ख्याल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना बेहतरीन है स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। मैंने एक पूरी वीडियो भी इसके ऊपर बनाई हुई है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपकी ड्राई स्किन है, या आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, उसके इसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मास्क, और किस तरह मैजिकली आपके चेहरे पर ये असर करता है, ठीक हो गया। तो इसका तो ये तो बेहतरीन हो गया। और इसको जब आप खाएंगे तो उसका जो नेचुरली ऑयल होगा, जिसका ऑयल लगता भी है बालों पे जब हम निकालते हैं, इसके अंदर नेचुरल वो ऑयल होता है। तो जब आप उसको खाएंगे तो उसका उतना ही बेहतरीन असर होगा, ठीक हो गया। अब जो सेकंड चीज़ है वो हमने आधा कप, जितने हमने बादाम लिया उतना ही आधा कप हमने अखरोट ले लिया है। जिस तरह मैं पहले बता रही हूँ, ये आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे भी रेशो कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये जो अखरोट है इसका भी ऑयल भी निकलता है, और अखरोट तो आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके दिमाग के लिए, हर चीज़ के लिए इंतहाई मुफीद है। तो इसको भी हमने, अखरोट को भी इसी तरह जैसे हमने बादाम को खाली भूना था, मतलब सिंपल भुना, इसको ऐसे ही थोड़ा बहुत भून के हमने बादाम वाले ही बाउल में अब इसको डाल दें, ठीक हो गया। अब जो हमें चाहिए, हमने 1 कप तिल के जो बीज होते हैं, जो आसानी से इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ये हमने डालने हैं। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये तिल के जो ये बीज होते हैं, ये हमारे खून को साफ़ करने में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। और आपको मालूम है, अगर आपका ब्लड क्लियर होगा, इसी तरह आपकी स्किन भी क्लियर होगी और आपके बाल भी अच्छे होंगे। तो इसको हमने इसी तरह उसी कढ़ाई में हमने डाल देना है, और इसको सिंपली हमने थोड़ी देर इसी तरह 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। आपको पॉपिट यानी पॉप का साउंड आएगा, जैसे पटाखे नहीं बजते वैसे आपको आवाज़ आएगी, तो इसका मतलब ये भून लिया आपने, भुना गया है। और हल्की आग पे कर दिया। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो डज़न्ट मैटर, बाज़ दफ़ा आपको स्मेल से पता चल जाता है कि भुन लिया है, भुन गया है ये। और बाज़ दफ़ा आपको साउंड से पता चल जाता है। तो जो जैसे आपको पता चल रहा है वैसे आप उसको निकाल दें। यानी कि आपको मुश्किल लग रही है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि अब ये बना है कि नहीं बना, अब 1 से 2 मिनट के लिए बस आपने इसको सिंपली भूनना है। और उसके बाद इसको आपने एक उस बाउल में नहीं डालना है, इसको आपने
अलहदा बाउल में डालना है। जो बादाम अखरोट वाला बाउल है उसके नहीं हमने डालना, हमने एक अलहदा बाउल में इसको डाल देना है। ठीक हो गया। अब इसके जो सेकंड हमने बीज डालना है, हाँ जी, जो अब हमने जो डालना है वो हमने डालना है तकरीबन हाफ कप भी अलसी के बीज। ठीक हो गया। अलसी के बीज मेरे ख्याल में मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो भी बना दी है, बालों के लिए भी बनाया है, स्किन के लिए भी बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाए हैं, वीडियो भी बनाई है, तो आपको मालूम ही होगा कि ये कितना बेहतरीन है आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। और आपके अगर बाल डैमेज है, फिजी हेयर है, अगर आप इसको लगा लेंगे तो आप वो हेयर मास्क एक दफ़ा ही लगाएंगे तो यकीन माने कोई भी जितना मर्ज़ी कोई महंगा प्रोटीन वाला मास्क है उससे जितना ही ये रिज़ल्ट देगा, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं केमिकल यूज़ होता है और इसमें हमने यूज़ नहीं करना। इसको भी ऐसे टॉस कर लेंगे, थोड़ा बहुत इसको भुनेंगे और इसको हमने जहाँ पे हमने बीज डाले हैं उसी वाले बाउल में डालेंगे। इसको हम बादाम अखरोट वाले बाउल में नहीं डालेंगे। ठीक हो गया। इसको हमने डाल दिया। उसके बाद हम अगले सीड्स की तरफ जाते हैं जो हमने डाला। हमने 1/4 हिस्सा लेना है पम्पकिन सीड। ठीक हो गया। और इसी तरह हमने उतना ही हमने लेना है सूरजमुखी का बीज यानी सनफ्लावर सीड्स। ये दोनों हमने लेने हैं और इसी तरह टॉस कर लेना है और उसके बाद इनको बीज वाले बाउल में डाल लेना है। और ये कितने फ़ायदेमंद है। अब जो पम्पकिन सीड्स हैं वो इतने फ़ायदेमंद हैं कि अगर आपने थोड़ी सी रिसर्च की हो तो आपको पता हो या आपने इस्तेमाल किया हो कि अगर आपने वेट लूज़ करना है तब भी पम्पकिन सीड इस्तेमाल होते हैं, वेट गेन करना है तब भी पम्पकिन सीड इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा बालों को जो न्यूट्रिशंस हमें जितनी ही भी चाहिए वो सारी की सारी पम्पकिन सीड्स में अवेलेबल हैं। तो ज़रूर इसका इस वजह से इन सब सीड्स का मैं इस वजह से इस्तेमाल कर रही हूँ कि जो नेचुरल चीज़ें जो हमें बायोटिन सप्लीमेंट में हमें मिलती है एज अ मतलब वो हमें देते हैं, ये नेचुरली हम इससे हम हासिल कर सकते हैं और वैसे ही रिजल्ट हमें मिलेगा। इसी तरह जो सनफ्लावर हमने सीड्स डाले हैं, सूरजमुखी के जो बीज डाले हैं, वो आपके चेहरे पर मौजूद जितने भी सन डैमेजेस हैं, यानी सन टैन हुआ हुआ है, सन डैमेजेस हैं, यानी सूरज की वजह से डार्क स्पॉट्स हो गए हैं आपके स्किन पर, या सूरज से रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा है, अगर इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी भी सन टैन नहीं होगा, जो रंग आपका डार्क हो जाता है, डार्क स्पॉट्स नहीं होंगे आपके चेहरे पे, पिगमेंटेशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह ये सब चीज़ें हमने यानी कि सब चीज़ें मैं इस वजह से आपको बता रही हूँ कि हम सब जब इस सब को हम मिला के एक लड्डू बनाएंगे तो ये एक बेहतरीन किस्म का फूड सप्लीमेंट ही बन जाएगा। ठीक हो गया। इसको हमने डाल दिया इसी सीड्स में जहाँ पे हमने बाकी डाले हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, इनका अखरोट और बादाम का हमने अलहदा ग्राइंडर में डाल के जो हमने पीस लेना है, इसको ब्लेंड कर लेना है और इन बीजों को अलहदा करना है। अब अलहदा हमने क्यों करना है, क्योंकि ऑयल इतना बादाम अखरोट में ऑयल होता है, अगर हमने इकट्ठा कर दिया तो ये एक ना ये फिर हम लड्डू नहीं बना सकते इसका, क्योंकि ऑयल फिर इकट्ठा हो जाएगा और ना ये सही तरह पीसे जाएंगे। इस वजह से हमने अलहदा इनको हमने पीस लिया। ठीक हो गया। अब उसी कढ़ाई को हमने दोबारा गर्म करना है, उसी तरह हल्की आंच पे ही हमने रखना है। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है जी घी 1 चम्मच। अब देसी घी हम देखें, अब जो घी है, बहुत लोगों को इश्यूज होते हैं कि घी हमें डाल रहे हैं, हम मोटापे का इशू, हम मोटे हो जाएंगे। हालांकि ये 1 चम्मच घी डाल रहे हैं हम, ये और पूरे लड्डू के अंदर जाएगा और ये गुड फैट होता है। देसी घी डाल रहे हैं, ये गुड फैट है, ये हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको मालूम होगा बहुत सारे लोग देसी घी अपने चेहरे पे भी लगाते हैं, अपने बालों पे भी लगाते हैं और उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो आप लाजमी इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप देसी घी ही डालें। कि आपको कुछ नहीं, आपको मतलब ना आप मोटे होंगे, ना आपको किसी को इशू आएगा। ठीक हो गया। 1 चम्मच डाल के इसके अंदर हमने फिर डालना है जी खजूर। अब खजूर हम क्यों डाल रहे हैं, आप अगर बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं या कुछ ऐसे लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जिनको जो पतले हैं और वो चाह रहे हैं कि हम थोड़े से सेहतमंद भी हो, तो वो शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। खजूर, हाँ, अब क्योंकि खजूर जो है वो हम जैसे लोगों के लिए कि फ़ायदेमंद भी है खजूर स्किन के लिए, और ऊपर से हमने थोड़ी सी मिठास लानी है क्योंकि हमने इसको खाना है अपनी मतलब रोज़ हमने खाना है, तो इतना हो जाए कि ये थोड़ा सा मीठा होगा। खजूर डालेंगे तो थोड़ा सा मीठा होगा। दूसरी बात है, जो खजूर है हमने घी में थोड़ी सी, जितनी हम मैश कर सकते हैं इसको मैश करेंगे और इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं पहले बता दूं, अगर आप इससे तंग आ रहे हैं कि मैंने खजूर नहीं, मतलब हमने नहीं तरद्दुत नहीं करना, तो डजंट मैटर, आप इसकी जगह शक्कर का इस्तेमाल कर लें या गुड़ का इस्तेमाल कर लें।
ठीक होगा। और उसके बाद हमने इसके अंदर हमने डाल देना है जी हमारा जो पाउडर है दोनों, उसको अच्छी तरह जो हमने पाउडर यानी कि जो हमने इसको हमने ग्राइंड किया है, बादाम, अखरोट और सारे बीज, उनको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। और आपने देखना है कि ये आपस में जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। अगर आपको लगा कि नहीं, तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच हमने पहले डाला था, 1 चम्मच दोबारा घी डाल सकते हैं। और अगर नहीं डालना चाहते तो फिर मत डालें, लेकिन अगर आप डाल लेंगे तो फिर आसानी के साथ लड्डू बन सकते हैं। तो इसको 2 मिनट के लिए फिर हमने भून लेना है। जब हम भून लेंगे और जब हमें लगेगा कि हाँ इनका लड्डू बन सकता है, तो फिर हमने इसको ठंडा रखना है। और इतना ठंडा करना है, फुल ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि हम आराम से इसका लड्डू बना सकें। और लड्डू के साइज़ आप मेरे मेरे ख्याल में छोटे ही रखें। एक लड्डू काफ़ी होगा, जो नॉर्मल साइज़ होता है वो रखें। और उसको रोज़ आप खाएं। अगर आपने बच्चों को दे रहे हैं तो उनको दूध के साथ दे दें। खुद खा रहे हैं तो आप पानी के साथ भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या हाली भी खा सकते हैं। और इसका रिज़ल्ट मैं आपको बार बार इस वजह से कह रही हूँ कि मैंने खुद इस्तेमाल किए हैं, और इसका रिज़ल्ट वाकई अमेजिंग आया। हेल्थ वाइज के मतलब हेल्थ वाइज पे भी आपको, फिजिकली भी आपको नज़र आएगा। इसके अलावा आपके स्किन और बालों के लिए स्पेशल, जो आपके बाल हैं उसके अंदर जितने ही आपको मैं जैसे बताया है चीज़ें चाहिए, वो सब इस लड्डू में मौजूद हैं। आपको कोई और फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।